तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट हम इसको कॉल नहीं कर सकते। ये चीज तो समझ में आ गई ना भाई, हम डायरेक्ट क्यों कॉल नहीं कर पा रहे हैं, बताओ इसको हम डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी बताओ। ये सब प्राइवेट है। क्योंकि ये प्राइवेट है ना, ये दूसरे क्लास में यूज हम इसको नहीं कर सकते। इसकी एसेसिबिलिटी हमने जो है लिमिटेड कर दी इसी क्लास के लिए, दैट इज प्राइवेट। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन ये पब्लिक है। और ये पब्लिक मेथड क्या कर रहा है, इस एम्प्लॉय आईडी में इसको जो है ना वैल्यू स्टोर करा रहा है, ये वाला पब्लिक मेथड है ना। तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, जो है ना सेट मेथड यूज करेंगे। किसका, किसके लिए, एम्प्लॉय आईडी के लिए। एंड इसके अंदर क्या है, ये देखो बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू स्टोर कराना चाहे, लाइक मान के चलो एम्प्लॉय आईडी जो है 101 है ना, उसकी आईडी 101 है, तो ये जो है स्टोर होगा, यानी सेट मेथड से कॉल करेंगे। ओके इसके इसमें एम्प्लॉय आईडी जो है ना, एम्प्लॉय आईडी इसमें सेट हो गई। क्या हो गई सेट, 101। अगेन जैसे अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इस एम्प्लॉय का नेम सेट करना है, ई नेम सेट करना है, तो हमको कौन सा वाला सेट मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट ई नेम वाला। तो सेट एंड ई नेम, ठीक है, यहाँ पे ई नेम आ गया एंड यहाँ पे जो है नल आ गया जो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हम अपना जो नेम देंगे मोहन, दैट इज हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर सेट करेंगे ई एड्रेस, तो ई एड्रेस जो है ना हम इसमें सेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल है, तो इसमें हम जो क्या है हम कोई भी वैल्यू या जो भी एड्रेस सेट कर सकते, ठीक है। अब भाई हमने ये सेट कर दिया, ओके। अब हमको भाई हमको देखना है, ये वैल्यू फैच करना है, देखना है, तो कैसे देखेंगे बताओ। अगर मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे मुझे प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, मुझे कंसोल पे प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट कराएंगे बताओ। बताओ कुछ भी बताओ भाई, जिसको जो पता है वो बताओ, कैसे हम प्रिंट कराएंगे। डिस्प्ले, डिस्प्ले कैसे करेंगे। ये सर तीनों एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, ई एड्रेस। मेथड से, डिस्प्ले मेथड से, ओके मेथड से सक्षम बोल रहे हैं, साहिल बोल रहे, ओके। आप बोल रहे हैं कि वही एम्प्लॉय आईडी से या ई नेम से, ई नेम जैसे ही अगर मैं ई नेम लिखूंगा, तो वही ई नेम लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। भाई ई नेम डायरेक्ट कॉल थोड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अगर कॉल करते हैं तो भी एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट में, प्राइवेट को हम दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकते, पब्लिक मेथड से कॉल करके। ओके तो ये जो है, इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट जो है प्रिंट नहीं करा सकते। तो इसी के लिए हमारे लिए क्या दिया गया है, गेटर्स, ठीक है। गेटर्स इसलिए दिया गया है कि वैल्यू को प्रिंट कराना या फेच करना है ना, तो दैट इज यूज टू गेटर्स, है ना। गेटर्स से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो गेटर्स के लिए भाई जैसे हमने सेट किया वैसे ही हमको गेट करना है। तो गेट के लिए क्या करना है भाई, हमको सबसे पहले लिखना है गेट, एंड देन कंट्रोल स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखो तीनों आ गया, गेट एड्रेस, गेट एम्प्लॉय आईडी एंड गेट एम्प्लॉय। तो अगर हम मेरे को एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू गेट करना है, तो मैं इसको एम्प्लॉय आईडी पे प्रेस करूंगा, एंड प्रेस करने पे देखो इसका सिंटेक्स क्या है, दैट इज पब्लिक। पब्लिक तो इसलिए होगा क्योंकि हमको दूसरे क्लास में यूज करना है, दैट इज पब्लिक। इंटीजर रिटर्न टाइप होगा, क्यों, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू जो सेट हुई है, सेट होने पे कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर। और ये जो क्या है ना रिटर्न करेगा, क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि भाई वैल्यू गेट कर रहे हैं, हमको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो भाई रिटर्न करना पड़ेगा ना इसको, तभी तो वैल्यू गेट करेगा वो, ठीक है। तो रिटर्न टाइप इज इंट, वैल्यू को वेरिएबल में ले लेंगे, ओके छोड़ो।
पब्लिक एंड देन इंट एंड देन ये तो हमारा नेमिंग कन्वेंशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब गेट एम्प्लॉय आईडी ही देना है, लेकिन ये नेमिंग कन्वेंशन है, हमको गेट एम्प्लॉय आईडी ही रखना है, ये समझ के चलो आप, ठीक है। एबीसी भी रख दो तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब एरर आएगा, ये हमारा नेमिंग कन्वे, गेट एम्प्लॉय आईडी से हमको ये पता चल रहा है कि भाई एम्प्लॉय आईडी को गेट कर रहे हैं अपन, है ना। अब कुछ और रखोगे, भाई एबीसी रख दिया तो कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय आईडी को गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो गेट ये नेमिंग कन्वेंशन है, तो ये तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमको यही रखना है। एंड देन मेथड बॉडी के अंदर दैट इज रिटर्न, ये रिटर्न क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि भाई एम्प्लॉय आईडी इसलिए रिटर्न करेगा क्योंकि पहले ही एम्प्लॉय आईडी सेट हो चुका है, ये देखो सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है, सेट हो चुका है तो भाई ये रिटर्न कर सकता है। अगर एम्प्लॉय आईडी सेट हो चुका है तो भाई इसको करना क्या है, इसका काम क्या है, इसको सिर्फ गेट करना है ना, रिटर्न करना है ना, और कोई काम तो इसका है नहीं, है ना। तो इसमें सिंपल सी एक लाइन होगी रिटर्न, एंड क्या रिटर्न करेगा, जो हमको रिटर्न कराना है एम्प्लॉय आईडी वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इस एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट कराना है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूंगा किसको, एम्प्लॉय आईडी को, क्योंकि हमारा गेटर जो है ना अभी सिर्फ एम्प्लॉय आईडी का बना हुआ है। तो गेट एम्प्लॉय आईडी जैसे ही करूंगा तो ये एरर हमारा चला गया, जैसे ही एरर गया हम प्रिंट कराएंगे, तो एम्प्लॉय आईडी देखो क्या प्रिंट हो गया, 101, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी क्या सेट की हुई थी, 101। सेम जो है, अगर मुझे गेट करना है एम्प्लॉय का नेम, एंड एम्प्लॉय का नेम गेट करना है, तो फिर गेट एम्प्लॉय नेम एंड रिटर्न एम्प्लॉय, ठीक है। और रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ई नेम जो है ना किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। एंड सेम अगर थर्ड हम खुद से लिखना चाहें तो पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, पब्लिक इसलिए होगा क्योंकि भाई इसको हमें यूज करना है दूसरे क्लास में, एंड दैट इज स्ट्रिंग इसलिए होगा क्योंकि भाई हमको गेटर बनाना है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है, दैट मींस रिटर्न टाइप भी इसका स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड गेट EATDR, एंड देन मेथड बॉडी के अंदर रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, EATDR। ऑब्जेक्ट सेट एम्प्लॉय आईडी से कॉल कर सकते हैं भाई, एम्प्लॉय डॉट सेट, चलो ठीक है मैं इसको देखता हूँ, मतलब बोल रही है एम्प्लॉय डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी से भी कॉल कर सकते हैं, ओके ठीक है। पहले गेटर समझ लो फिर आप कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ठीक है। तो हमने ये तीनों गेटर्स बना दिया, तो हम तीनों गेटर्स को हम सिस्टम में कैसे ही प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी तो यूज हो चुका भाई, डॉट गेट एम्प्लॉय ADDR एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ठीक है। प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने पे देखो एम्प्लॉय आईडी एंड देन एम्प्लॉय एड्रेस एंड देन मोहन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि भाई लेट्स सी कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल है x, एंड इस x का वैल्यू जो है 5 अगर मैं ले लूं और 5 से मल्टीप्लाई करूं ऑब्जेक्ट डॉट गेट एम्प्लॉय आईडी से, ठीक है, देन और सिस्टम पे प्रिंट करा दूं x, तो भाई क्या प्रिंट होगा, 505 505 प्रिंट होगा, ठीक है। तो गेट का यूज समझ में आ गया भाई, गेट जब ये हम Yes. गेट करेंगे तभी तो इसको यूज कर पाएंगे, बिना गेट किए इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जो है ना रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है यानी हम इसको अब यूज कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन जब तक हमारे पास ये गेट मेथड नहीं था तब तक हम इसकी वैल्यू को कहीं यूज नहीं, भाई सेट तो हमने कर दिया, ठीक है, सेट करके क्या करोगे जब इसका यूज ही नहीं कर पाओगे तो, ठीक है। तो मेथड हमको गेट के लिए हमको मेथड बनाना पड़ेगा, एंड देन इसको आप जैसे यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो, डिस्प्ले कराने के लिए, उसको कहीं किसी और मेथड में यूज करने के लिए, है ना, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जो भी प्रोग्राम है हमारा, ठीक। तो ये गेट मेथड समझ में आ गया सबको, सेट और गेट मेथड में कोई प्रॉब्लम है किसी को, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि भाई ऑब्जेक्ट डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी से भी कॉल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, है ना, यही क्वेश्चन है ना आपको कि भाई सेट एम्प्लॉय आईडी से भी हम इसको गेट कर सकते हैं, है ना। तो सर भाई सिस्टम डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट प्रिंटलन में ऑब्जेक्ट डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर देखो कौन सा पैरामीटर है, इंट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ये लो। और इसके अंदर हमको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट इज 25 हम दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, द मेथड प्रिंट एलन बूलियन
इन द टाइप प्रिंट स्ट्रीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि भाई इनसाइड इस मेथड के अंदर देखो, सेट एम्प्लॉय के अंदर ना तो हमने कुछ रिटर्न किया है कि हम इसको कंसोल पे प्रिंट करा दें, कुछ रिटर्न किया है क्या? नहीं किया ना, तो भाई ये प्रिंट कैसे होगा? यस सर। ठीक है, इसके अंदर भाई हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो। ठीक है, अब देखो अभी ये क्या हो गया, रिमूव द आर्गुमेंट टू मैच प्रिंटलन। कौन सा आर्गुमेंट रिमूव करना है? ये वाला, ये आर्गुमेंट रिमूव करना पड़ेगा भाई। ओके ठीक है, प्रिंटलन तो यूज ही नहीं कर सकते ना भाई क्योंकि वॉइड है, हटा दो इसको हटा ही दो। ठीक है, इसी से काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा हमारा, ये हम कर चुके हैं ना। चलो इसको रन करते हैं, ये देखो हेलो प्रिंट हो गया। ये कहां से हुआ है प्रिंट, बताओ जल्दी से। ये इस लाइन से प्रिंट हुआ है, ये देखो ऑब्जेक्ट डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी एंड 101, तो इसने हेलो प्रिंट किया है क्योंकि इस सेट एम्प्लॉय आईडी में हमने एक प्रिंट कमांड लिखी हुई है, हेलो लिखी है ना, यस सर। इसीलिए प्रिंट हुआ है। अगर ये लाइन नहीं होती तो यहाँ पे प्रिंट होता क्या? कुछ नहीं होता। तो अब इमेजिन करो, हमने सिर्फ ये मेथड बनाया है इस एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू को सेट करने के लिए, तो इसके अंदर हम लोग गेट कराने का क्या मतलब है? सिर्फ हम सेट करा रहे हैं ना यार, क्योंकि अगर हम इस मेथड को कहीं फर्दर यूज करना है, आगे कहीं यूज करना है, तो भाई हमको पहले तो इसको सेट कराना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने ये किया, क्या किया था अभी, int x इज इक्वल टू 5 इंटू एंड obj डॉट डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी है ना, एंड 25। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको सबसे पहले तो रिटर्न कराना पड़ेगा, ये रिटर्न करा दिया एंड यहाँ पे रिटर्न होके हो गया रिटर्न क्या करेंगे भाई, इस डॉट emp, इसी को रिटर्न करा दो इसी मेथड में। ठीक है, एंड 25 हमने इसमें सेट किया एंड देन अगेन रिटर्न हो गया। यानी क्या किया इस मेथड ने ये किया कि इस मेथड ने सेट भी कर दिया और इस मेथड ने गेट भी कर दिया। समझ में आ रहा है? तो भाई इसका हमको इस तरीके से यूज नहीं करना कि भाई सेम मेथड में सेट भी कर रहे हैं और गेट भी कर रहे हैं, है ना, तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यस सर। ठीक है, तो हमको क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं भाई, इसको रिटर्न इसको वॉइड चेंज करना पड़ रहा है, फिर देन अगेन रिटर्न कराना पड़ रहा है हम, तो हमको इतना सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे ना तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो x प्रिंट कराएंगे तो 25 इंटू 5 इज 125। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हम इसको है ना ऐसे नहीं करेंगे, तो फिर हम इसको सेटर नहीं बोल सकते, तो फिर ये नॉर्मल मेथड होगा भाई, नॉर्मल मेथड, उसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज नॉर्मल मेथड, ये सेटर से नहीं कहेंगे फिर इसे। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन किसी का, ये हो गया सेटर और ये हो गया गेटर। सेटर यूज कर सकते हैं वैल्यू को सेट करने के लिए एंड गेटर यूज करते हैं वैल्यू को गेट करके कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर यहाँ तो जो हम वैल्यू सेट कर रहे हैं सर वो डायरेक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम में। सर यदि हमें सिस्टम से सर कोई मतलब कीबोर्ड से कोई वैल्यू सेट करानी हो तो कैसे कराएंगे? यूजर के थ्रू। यूजर के थ्रू वैल्यू सेट कराना कोई वो थोड़ी, सबसे पहले स्कैनर क्लास बना लो, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। ठीक है, एक वेरिएबल ले लो लाइक इंट आईडी या eid कर दो, एम्प्लॉय आईडी e एंड id, एंड इसमें जो है हम स्कैनर से वैल्यू sc डॉट नेक्स्ट इंट टाइप की वैल्यू ले लेंगे। तो जैसे ही यूजर हमको इंट टाइप की वैल्यू देगा, उस इंट टाइप की वैल्यू इसमें eid करके डाल दो। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज दे दो, एंटर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम को रन करते हैं, भाई क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है एंटर एम्प्लॉय आईडी। जैसे ही मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली 25, तो 25 डालते ही क्या हुआ
कि ये 25 इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा इसको तो ये 25 इसमें स्टोर हो जाएगा ईआईडी में। एंड ये ईआईडी जो है ना, ये सेटर मेथड ईआईडी को कॉल कर रहा है, दैट मींस 25 को कॉल कर रहा है ना। एंड देन जैसे ही एंटर मारूंगा देखो ये वैल्यू सेट हो गई 25। ठीक है, लाइक सेम Okay, हम sir. जो है नेम भी हम कर सकते हैं, एंटर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, देन स्ट्रिंग में सेव करना पड़ेगा इसको, स्ट्रिंग ई नेम इज इक्वल टू भाई एससी डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, एससी डॉट नेक्स्ट, एंड इसके अंदर कुछ देना पड़ेगा क्या, नल क्यों आ रहा है? ओके Line. Okay. Employee ID that is 25, name दे दो, employee name is like मोहन, and address तो दिया ही नहीं, तो ये देखो 25 and मोहन सेट हो गया। अरे यार ये तो मोहन ही था, यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ई नेम। ओके, एम्प्लॉय आईडी 26 दे दो, एंड लाइक राम दे दो, यहाँ पे ई नेम। भाई ये छोटी छोटी एरर्स जो है ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। 26 एंड राम, ये देखो ये 26 हो गया स्टोर, एंड नेम में राम स्टोर हो गया। ठीक है सर, कैर के लिए कैसे करना होगा? कैर के लिए बताया था, कैर के लिए बताया था भाई कि अगर कैर स्टोर कराना है तो डॉट कैर एट 0 करना पड़ेगा, डॉट कैर एट 0 करना पड़ेगा, ये कैरेक्टर स्टोर करा देगा। अगर ये कैर, हमको इसको कैर लेना पड़ेगा, CHAR। सर उसको कैर, हाँ कैर लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, एंड देन ये फिर ये एरर आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो स्ट्रिंग मांग रहा है ना। इसको यूज करना भाई, जहां पे कैरेक्टर वाला है यूज करना। ठीक है भाई, इनको बना के देखो यार, देखो मैं जो चीजें बता देता हूँ ना उसको करके देखा करो, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये कैर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले बताया था, कैर एट 0, है ना। अब उस समय से वहां से लेके यहाँ तक अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं किया होगा आपने, यहाँ पूछ रहे हो आप, तो प्रैक्टिस करो, है ना। आप पूछो क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछो, लेकिन भाई प्रैक्टिस करो, है ना। कोई नया क्वेश्चन निकालो ना भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन निकालो जिसमें मुझे भी कहीं पता चल रहा, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, मैं भी नेट पे सर्च करूं भाई ये क्वेश्चन अच्छा है कहीं से, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन निकालो। तो ये वैल्यू को डायनामिकली जो है सेट करना आ गया भाई। ठीक है विवेक, आ गया? डाउट किसी को? No. ओके नहीं सर। ओके, तो ये यहाँ पे सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारा एनकैप्सुलेशन का। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं, ये जो PDF है ना, ये मैं सेंड कर दूंगा, आप रीड करना बिल्कुल, थोड़ा देख लेते हैं इसको। हाउ टू अचीव एनकैप्सुलेशन, ये देखो, डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास एज अ प्राइवेट सो दैट दे कैन नॉट बी। अच्छा मैं इसको सबसे पहले ये जो है ना, ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ भाई, इसको जो है ना चैट के अंदर कॉपी एंड देन पेस्ट। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, ये पेस्ट नहीं होता क्या? ये हो गया, ये मिल गया सबको। इसको कॉपी करो, ठीक है, एंड देन सेव करो। सेव करके अपने जो है ना पीसी में इसको रन करो, एंड देन एनालाइज करो कि क्या हुआ है, क्या किया है, एंड देन अगेन इससे रिलेटेड मुझसे कल क्वेश्चन करो। ठीक है, थ्योरी देखते हैं अब। डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास एज अ प्राइवेट so that they cannot be accessed directly from the outside of the class। ठीक है भाई, सबसे पहला काम क्या करना है कि क्लास के डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स को हमको प्राइवेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई इनको डायरेक्ट एक्सेस से बचाना है, डायरेक्टली बाहर किसी दूसरे क्लास कोई मेंबर इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए हमको प्राइवेट कर देना है। ठीक है, एंड प्रोवाइड सेटर्स एंड गेटर्स मेथड दैट आर डिक्लेयर्ड पब्लिक टू व्यू एंड चेंज द वैल्यू। भाई व्यू देखने के लिए क्या गेटर चाहिए, एंड वैल्यू चेंज करने के लिए क्या चाहिए, सेटर चाहिए। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू रीड द डेटा, ये चीज बताया है यहाँ पे, इफ यू वांट टू रीड डेटा आइटम्स इन द ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल द मेंबर फंक्शन इन द ऑब्जेक्ट, इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फंक्शन एंड रिटर्न द वैल्यू टू यू, एंड यू कैन नॉट access the data directly using the object।
भाई ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर सकते उस डेटा मेंबर्स को, ये तो हमने देख लिया ना। ऑब्जेक्ट से हम मेंबर्स को डायरेक्ट, हम डेटा मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट था। एंड द डेटा इज हिडन, सो इट इज केप्ट प्रोटेक्टेड एंड सेफ फ्रॉम एक्सीडेंटल अल्टरेशन, है ना। तो डायरेक्ट उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एडवांटेजेस क्या है इसके? If the field is declared private in the class, then it cannot be accessed by anyone from outside of the class. सेम लाइन जो है बार बार रिपीट हो रही है, सेम लाइन, तो ऐसा कोई नई चीज नहीं है इसमें। एंड हाइड्स द फील्ड विद द सेम क्लास, विद द क्लास, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड डेटा हाइडिंग। एंड इसको इस प्रोसेस को सिर्फ इतने प्रोसेस, है ना, इसको मत कॉल करो, सिर्फ इतने प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ना बाहर दूसरे क्लास से इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको डेटा हाइडिंग भी बोला जाता है ना। हम डेटा को हाइड कर रहे हैं दूसरी क्लास से। एंड देन गेटर्स एंड सेटर मेथड्स मैंने बता ही दिया। गेटर मेथड इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ द डेटा एंड सेटर मेथड इज यूज्ड टू सेट द वैल्यूज ऑफ द मेटा डेटा एंड आल्सो टू चेंज द वैल्यू ऑफ द डेटा। क्लियर है? तो ये चीज, ये पूरी इसमें लिखी हुई है और कोई नई चीज नहीं लिखी है। ठीक है, एंड ये एडवांटेजेस बता रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। भाई विद द हेल्प ऑफ एनकैप्सुलेशन वी कैन मेक द फील्ड ऑफ द क्लास राइट ओनली। राइट ओनली का क्या मतलब हुआ? सिर्फ हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, तो चेंजेस के लिए क्या चाहिए? सेटर मेथड। एंड और रीड ओनली, या हम उस क्लास को रीड ओनली बना सकते हैं। रीड ओनली का क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ हम उसकी जो है ना गेटर मेथड्स, रीड ओनली। रीड ओनली का क्या मतलब हुआ? गेटर मेथड। भाई देखो कैसे, मैं सेटर मेथड हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया ये सेटर मेथड। अब हमारे पास क्या है? सिर्फ गेटर मेथड। मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया लाइक 101, और यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया दैट इज राम, एंड यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया दैट इज दिल्ली। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, ये सेम एक ही क्लास है ना, एक ही क्लास है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ दूसरे क्लास से? बताओ, जल्दी बताओ, क्या मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ किसी और क्लास के थ्रू? दूसरे क्लास के थ्रू क्या मैं इसकी Yes, वैल्यू sir. चेंज कर सकता हूँ? Yes, sir. कैसे? सर यूजिंग सेटर एंड गेटर, सेटर से चेंज कर सकते हैं, गेट से वैल्यू रीड कर सेटर सकते तो हैं। हटा दिया ना, सेटर हटा दिया। यस सर, तब नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये क्लास क्या हो गई? रीड ओनली। ये क्लास क्या हो गई? रीड ओनली। ये रीड। सिर्फ रीडिंग के पर्पस के लिए है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। रीड ओनली क्लास है, ठीक है, क्योंकि हमने सेटर्स रिमूव कर दिया। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कि मैं सेटर्स ना हटा के मैं गेटर्स हटा रहा हूं, अब क्या है? अब ये क्लास क्या है? सर राइट ओनली। ये सिर्फ राइट ओनली है, ये सिर्फ राइट ओनली है। हाँ, इसमें मैं कोई चेंजेस तो कर सकता हूं, लेकिन इसकी वैल्यू को मैं रीड नहीं कर सकता। दैट इज रीड। ओनली राइट ओनली क्लास। ठीक है, वही चीज बोल रहा है इसमें। ये फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यही बता रहा है कि दैट इज रीड ओनली, राइट ओनली। ठीक है, ओके। टोटल कंट्रोल ऑफ द क्लास, हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है क्लास का। एंड देन ईज ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के पर्पस के लिए ये क्लास बहुत ई जावा बीन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी आएगा उसमें मैं देख। एंड व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट यूज एनकैप्सुलेशन, है ना। अगर एनकैप्सुलेशन यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल्स को, डेटा मेंबर्स को प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो भाई इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास, है ना। यही चीज होता आ रहा है अभी तक, हम यही चीज तो करते आ रहे हैं ना, कल तक तो यही कर रहे थे हम, कि भाई दूसरे क्लास से हम दूसरे का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट हम वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हैं। पास बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू एंड पास बाय, कॉल बाय रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट एनकैप्सुलेटेड क्लास, इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो ये होगा, अगर नहीं हो, अगर एनकैप्सुलेशन नहीं होगा तो यही होगा, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, डेटा हाइडिंग इन जावा एंड हाउ टू अचीव डेटा हाइडिंग, ये चीज बता ही दिया भाई, डेटा मेंबर्स को प्राइवेट कर दो, दैट इज डेटा हाइडिंग। हाँ, an outside person cannot access our internal data directly, or our internal data should not go out directly. This oops feature is called data hiding. ठीक है,
अचीविंग डेटा हाइडिंग, भाई वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दो, वी कैन अचीव और मल्टीपल इम्प्लीमेंट डेटा हाइडिंग। If variables are declared as private in the class, nobody can access them from outside of the class. भाई इसको देखो बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है ना, सेम चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही बताओ, कोई टफ चीज है क्या? एक ही चीज को बार बार हर हर कॉन्सेप्ट में एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं भाई, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर दो, प्राइवेट कर दो, है ना, एंड गेटर सेटर्स यूज कर लो, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है हर कॉन्सेप्ट। तो दैट इज डेटा हाइडिंग। इट इज हाईली रिकमेंडेड, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाईली रिकमेंडेड है। एंड ए कंबाइनिंग ऑफ डेटा इन हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो ये वाला बताऊंगा। डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके हम इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस। if any component follows data hiding and abstraction, it is called encapsulated class। ठीक है भाई, एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स, ये इम्प्लीमेंटेशन दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, है ना, तो और कोई उसमें कुछ अलग चीज नहीं है। If each variable is declared as private in the class, it is tightly encapsulated class in the Java। इसको tightly encapsulated class, ठीक है, tightly encapsulated इसलिए भाई easily directly access कोई नहीं कर सकता, that is tightly encapsulated। और इस पूरी चीज को, ओके टाइम भी हो गया, इस पूरी चीज को, ये पूरी क्लास को, ये पूरा एक सेम क्लास को भाई, इस पूरे क्लास को हम क्या बोलेंगे? जावा बीन। यही जावा बीन है, इसको बीन्स बोलते हैं, जावा बीन्स। इसका जो टर्म है ना, दैट इज जावा बीन। देखो व्हाट इज जावा बीन? अकॉर्डिंग टू जावा, इट इज रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ए बीन एब्स्ट्रैक्शन तो अलग होता है, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अलग होता है। एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है, एंड एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड्स, है ना। ये एब्स्ट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना सक्षम, मैं एब्स्ट्रैक्शन वाले में बता दूंगा। एक बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने, अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन बताने बैठूं तो भाई कैसे काम चलेगा। एंड एब्स्ट्रैक्शन तो अलग ही एक कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्शन को पूरा एकदम डिफाइन ही कर दूं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, सीधे ये समझ लो कि एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जो भी है फंक्शन, है ना। तो अभी तो सिर्फ यही समझना है हमको। अकॉर्डिंग टू द जावा, ओके, इट इज रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ए जावा बीन एनकैप्सुलेट्स मैनी ऑब्जेक्ट्स into one object so that we can access this object from multiple places, ठीक है। Moreover, it provides easy maintenance, ठीक है। फिर से देखो क्या कह रहा है, it bean encapsulates many objects, ठीक है, into one object so that we can access this object from multiple places, ठीक है। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझ लो कि to make a Java bean as a Java class as a Java bean class, the following rules to be followed। समझो, class must be public, क्लास जो है पब्लिक होना चाहिए, the class must be public, and the class must contains a public default constructor, एक default constructor होना चाहिए, and all the properties of the class should be private, and each property should contain a public setter and getter method, ठीक है। बीन की बात करें तो बीन अभी बता दूं या कल करें बीन? भाई क्लास ऐसा लग रहा है थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो बीन वाला कॉन्सेप्ट अभी बता दूं या बीन वाला कल बता दूं? जल्दी से बता दूं, तो थ्योरी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं हम, बताओ। तो आज ही दीजिए। आज ही बता दूं? यस सर। कल एक काम करते हैं, हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके चलो ठीक है, बीन वाला कुछ ज्यादा टफ नहीं है, शॉर्टकट्स जो है ना ये मैं बता देता हूँ। ये देखो, न्यू क्लास एंड जावा बीन, ये देखो, ठीक है। इस जावा बीन के अंदर एक क्लास होगा सिर्फ हमारे पास। तो सबसे पहला रूल क्या है? क्लास शुड बी पब्लिक। क्लास क्या होना चाहिए? क्लास शुड बी पब्लिक। कहा गया? ये देखो, पहला रूल क्या है? द क्लास मस्ट बी पब्लिक एंड द क्लास मस्ट कंटेन पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये भी रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहा है। ओके 10 मिनट में हम देख लेंगे। सर टुडे डेटा 100% यूज ओके देन इसको हम कल देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा ये देख लो, थोड़ा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो तो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो हम बता दूंगा।
गेटर मेथड मैंने बता ही दिया किस लिए यूज होता है, सेटर मेथड मैंने बता ही दिया किस लिए यूज होता है। नेमिंग कन्वेंशन ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड, नेमिंग कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई नेमिंग कन्वेंशन भी मैंने बता दिया कि हम ये ऐसा नेम क्यों यूज करते हैं। किसी को कोई कुछ पूछना है नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड? ठीक है, तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो है ना, आप देख लेना, पढ़ लेना इसको एंड नोट पढ़ लेना। अगर गेटर मेथड यूज कर रहे हैं सिर्फ, तो वो क्लास जो है रीड ओनली होगी। अगर सिर्फ हम सेटर मेथड यूज कर रहे हैं तो वो क्लास जो है सिर्फ राइट ओनली होगी। और अगर हम दोनों यूज कर रहे हैं तो इट कैन बी मेड रीड राइट, ठीक है, बोथ। ओके, और यहाँ पे एक जो है प्रोग्राम हमारा दे दिया है, तो ये हम कर चुके हैं, ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं, इससे भी अच्छा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी, तो ये जो है ना एनकैप्सुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। बचा जावा बीन। जावा बीन भी भाई देख ही लो, क्यों इसको छोड़े। तो सबसे पहला रूल क्या है जावा बीन का? क्लास मस्ट बी पब्लिक एंड एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो लेट्स मेक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है एक पब्लिक करके एंड क्लास के नेम से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये, ठीक है, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास शुड बी प्राइवेट। तो हम जो भी हम ले, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट इंट नेम, ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास। ओके, एंड ईच प्रॉपर्टी शुड कंटेन सेटर्स एंड गेटर्स मेथड। तो भाई शॉर्टकट देख लो, जो भी यहाँ पे है शॉर्टकट देख लो कैसे हम, मैंने बताया था ना शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं हम गेटर्स एंड सेटर बनाने के लिए। तो हम लोग जाएंगे सोर्स, सबसे पहले तो प्राइवेट पे कर लेना, प्राइवेट डेटा मेंबर्स, एंड देन हम लोग जाएंगे सोर्स में। सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। जैसे ही गेटर्स एंड सेटर्स करेंगे तो यहाँ पे दो कॉलम आ जाएंगे। दो कॉलम इसलिए क्योंकि दो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, तो दैट इज वन इज आईडी एंड द अदर इज नेम, ठीक है, एंड जनरेट कर देंगे। जैसे ही जनरेट कर देंगे तो देखो गेट आईडी, सेट आईडी, गेट नेम, सेट नेम, तो दोनों सेटर्स एंड दोनों गेटर्स बन गए कि नहीं बन गए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो तीसरा वाला जो, चौथा वाला जो रूल है ना, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड द क्लास कैन ऑप्शनली इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ये ऑप्शनली है, इसको ऑप्शनली सीरियलाइजेबल इंटरफेस अभी हमने पढ़ा नहीं है, एंड दैट इज ऑप्शनली, तो हम ना करें तो ये जावा बीन बन गया। तो ये पूरा जो पूरा क्लास है ना जावा बीन कहलाएगा, ठीक है। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हम बना सकते हैं, ठीक है, वो भी जावा बीन के अंदर आता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे बना लो, कहीं भी बना सकते हो, ऐसा कोई इसमें नहीं है कि ऊपर नीचे कहीं भी बना। पब्लिक जावा बीन, ठीक है, एंड इसके अंदर int id and string name, and this dot id is equals to id and this dot name is equals to, ओके, तो दैट इज पैरामीटराइज्ड कंसेप्ट। तो ये जो पूरी, ये भी ऑप्शनल ही है, ठीक है। ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरा ये जावा बीन जो है ना, दैट इज बीन क्लास, ठीक है, दैट इज बीन क्लास, इसको हम बीन क्लास बोलेंगे। तो ये सारे रूल्स जो फॉलो कर लेगी जो क्लास, वो क्लास जो है बीन्स क्लास कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनकैप्सुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। एनकैप्सुलेशन को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये आगे जो है ना कॉन्सेप्ट में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे कंप्लीट पता चलता जाएगा। यूनिट 7 के जो नोट्स है मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा एंड उसको रीड करना, एंड देन यूनिट 8 जो है हम स्टार्ट करेंगे कल से। कल एक काम करते हैं, जो भी डाउट है, जिसको भी डाउट है किसी को, वो कल मेरे से पूछना इससे रिलेटेड, ठीक है। इनहेरिट ये एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन कल पूछ लेना, जिसको जो डाउट हो। बाकी आज प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे यही चलना है सिर्फ। जो एडवांस जावा पढ़ोगे या जो भी कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ोगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, भाई बीन क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। तो एनकैप्सुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको हमको बिल्कुल भी जो है ना लाइटली नहीं लेना है, आगे सिर्फ यही यूज करना है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको पढ़ना और क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझना, ओके। तो कोई क्वेश्चन किसी का?
किसी का कोई प्रश्न? ओके नहीं है सर। ओके, देन इस क्लास को एंड करते हैं एंड टुमारो के लिए हम यूनिट 8 देखेंगे। ओके ओके